सारा जो मूवमेंट है मॉल्स के अंदर आप जा रहे हैं तो लोग हैं वहाँ पे, और जो शॉपिंग हो रही है तो सारा सामान जो है ना वो ट्रकों के ज़रिए आ रहा है। तो ट्रक वालों की जो है ना वो काफ़ी एक दुनिया में कहीं पे भी हो, बहरहाल काफ़ी एक उनकी एक स्ट्रगल है काफ़ी, क्योंकि ये जो जॉब्स जो है ना वो बहुत मेहनत तलब होती हैं। लोगों को जो है ना वो रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं खुद एक ट्रक वाला हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी आप सामान जो डिफरेंट शॉप से या जहाँ से भी अगर आप ऑनलाइन भी बाई करते हैं तो वो सारा जो डिलीवरी है ना उसकी सारी ट्रांसपोर्टेशन की जो जिम्मेदारी है वो ट्रक वाले की जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ा मसला होता है ना, आपको अर्ली मॉर्निंग की जो जॉब स्टार्ट करनी होती है जब आपका वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, बाहर स्नो हो रही है। और आजकल एक बड़ा मसला हो रहा है मेंटल हेल्थ का, कि अगर आप रोड पे निकलते हैं तो हर आदमी जो है ना वो बस जल्दी जल्दी में है कि मैं पहले निकल जाऊँ। तो लोग आपको ओवरटेक और कट ऑफ और ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ कनाडा के अंदर सैटरडे दिसंबर की 13 है और वीकेंड है, सैटरडे की मॉर्निंग है। मैं किसी काम से निकला हुआ था, बस लास्ट वीक की कुछ मसरूफियात शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिसमस का जो है ना वीक चल रहा है। क्रिसमस आने वाला है दिसंबर 25 को, और उसकी वजह से जो है ना वो लोगों की शॉपिंग वगैरह जो है ना काफ़ी लोग शॉपिंग करते हैं इसके अंदर। और उसकी वजह से हमारा जो काम है ना ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, वो काफ़ी जो है ना वो बिज़ी होता है। यानी दिसंबर की 24 तक जो है ना वो काफ़ी बिज़ी जाता है। अब उसके अंदर लोगों की शॉपिंग्स होती हैं, कोई ग्रॉसरी कर रहा है तो कोई कपड़े ख़रीद रहा है, तो कोई कुछ आइटम ख़रीदा, कोई गिफ्ट ख़रीद रहा है। लोग ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ कनाडा जाते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर, या जो भी क्रॉस बॉर्डर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो उसमें जो है ना वो जो ट्रांसपोर्टेशन की जो जॉब्स हैं वो काफ़ी बिजी होती हैं, क्योंकि सारा जो मूवमेंट है मॉल्स के अंदर आप जा रहे हैं तो लोग हैं वहाँ पे, और जो शॉपिंग हो रही है तो सारा सामान जो है ना वो ट्रकों के ज़रिए आ रहा है। तो ट्रक वालों की जो है ना वो काफ़ी एक दुनिया में कहीं पे भी हो, बहरहाल काफ़ी एक उनकी एक स्ट्रगल है काफ़ी, क्योंकि ये जो जॉब्स जो है ना वो बहुत मेहनत तलब होती हैं। लोगों को जो है ना वो रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं खुद एक ट्रक वाला हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी आप सामान जो डिफरेंट शॉप से या जहाँ से भी अगर आप ऑनलाइन भी बाई करते हैं तो वो सारा जो डिलीवरी है ना उसकी सारी ट्रांसपोर्टेशन की जो जिम्मेदारी है वो ट्रक वाले की ज़िम्मेदारी होती है। सारा उसको प्रॉपरली उसको लेके आना, उसको सिक्योर करना, ड्राइविंग करना, फिर उसको जगह पे पहुंचाना, लोडिंग करना, ऑफलोडिंग करना। दूसरे मुल्कों का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो विंटर के जो मसाइल हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मसले होते हैं। सर्दी हो रही है तो सुबह आपको यहाँ सबसे पहले पहुँच के उसको स्टार्ट करना है, उसको गर्म करना है। कभी बाद वक़्त जो है ना ब्रेक डाउन होता है, बैटरी डाउन हो गई आपकी, फिर आपने जो है ना उसको बूस्ट करना है केबल लगा के। तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल लाइफ है। बाद वक़्त जो है ना वो लोग समझते हैं कि भाई ट्रकिंग की जॉब बहुत आसान है। ट्रकिंग की जॉब, इस टाइप की जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बंदा जो है ना वो परेशान रहता है इसके अंदर। सबसे बड़ा मसला होता है ना, आपको अर्ली मॉर्निंग की जो जॉब स्टार्ट करनी होती है जब आपका वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, बाहर स्नो हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे देखें जॉब जो है ना वो समहाउ आपको करनी पड़ती है, और सब लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। ख़ासतौर पे अगर आपके पास कोई ज़िम्मेदारी है, तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं ट्रक बेस, आपको तो आपका जो डिस्पैच है वो आपको कॉल करेगा, भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब सम हाउस के अंदर जो है ना वो बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी निकलना पड़ता है इस टाइप के वेदर के अंदर। लेकिन दुनिया इसी तरीके से चलती है यहाँ पे, जिस किस्म का भी वेदर हो। लास्ट वीक जो था ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे यानी जो भी पिछला जो फ्राइडे तक गुजरा है, तो जो मेरा वीक था वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सट्रीम पे गया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा समझे परेशान भी हो गया था, क्योंकि काफ़ी जगह जो है ना वो जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, लेन देन की बात होती है, पिकअप किया, ड्रॉप ऑफ किया, वेटिंग टाइम हो गया। कहीं आप गए तो वहाँ पे स्नो साफ़ नहीं हुई हुई है तो आपकी गाड़ी फंस गई वहाँ पे। तो ये विंटर के जो सारे मामला है ना कनाडा के अंदर थोड़े से ज़रा मुश्किल होते हैं, और बंदे को जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो फिर आजकल एक बड़ा मसला हो रहा है मेंटल हेल्थ का, कि अगर आप रोड पे निकलते हैं तो हर आदमी जो है ना वो बस जल्दी जल्दी में है कि मैं पहले निकल जाऊँ। तो लोग आपको ओवरटेक और कट ऑफ और ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत होती हैं। उसके अंदर अगर आप, क्योंकि यहाँ पे देखें ऐसा होता है कि अगर आप किसी को गलती करता है कोई रोड के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, तो एक जर्नल यहाँ पे होता है कि लोग जो है ना उसको हॉर्न या हॉन्क कर देते हैं। अब यहाँ पे है ना अगर आप किसी को हॉन्क करते हैं तो लोग जो है ना अब लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं कि ज़रा से भी अगर आपने किसी को हॉर्न दे दिया, मोस्ट केसेस के अंदर, मतलब अब सब जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कॉमन यहाँ पे एक रूटीन है कि अगर कोई गलती करता है ना उसको वो हॉन्क कर देते हैं, कि जिसके अंदर या एहतियाती तौर पे तंबी कर देते हैं कि आप मेरे बहुत क्लोज आ रहे हैं तो ज़रा देख लें। लोग जो है ना वो ज़्यादातर
सेल फ़ोन पे लगे हुए हैं। मैं तो खैर एक ऐसी व्हीकल में बैठता हूँ जब वो नीचे का नज़र आता है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना, वो मुझे नहीं पता, बार बार गाड़ी में जो लोग बैठे होते हैं वो सेल फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं। भाई आप ड्राइव सिंपल करो, मतलब आपको क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि आप जो है ना अपने सोशल मीडिया पे भी लगे हुए हो, कोई वीडियो देख रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। उसकी वजह से ना वो एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर जो है वो इंजरीज़ होती हैं, और फिर एक परेशानियों को जो एक ना ख़त्म होने वाला जो मसला है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे जब चोटें वगैरह लगती हैं तो वो एकदम बाद वक़्त लॉन्ग टर्म पे भी चला जाता है, लंबे अरसे के ऊपर, के कमर का मसला है। और क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी के अंदर भी चोट जो है ना, वो कहते हैं ना कि बहुत भारी होती है सर्दी की, तो फिर वो इतना आराम से जाती नहीं। फिर हर विंटर के अंदर जो है ना, फिर आपको कुछ ना कुछ आपका मसला रहता ही है। तो बस मैं ये बता रहा था कि यहाँ की जो लाइफ है, ख़ास तौर पे अगर आप आउटडोर की जॉब्स हैं, ट्रकिंग है इस तरह का, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और उसमें जो है ना वो लोग परेशान भी बाज़ औक़ात जल्दी हो जाते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, मैक्सिको जा रहे हैं, तो आप घर जो है ना अपने एक एक हफ़्ते के अंदर आ रहे हैं, 3 3 4 4 5 5 दिन जो है ना वो आप ट्रक के अंदर हैं, ट्रक चला भी रहे हैं, ट्रक में सोना भी उसके अंदर होता है। लॉन्ग डिस्टेंस की जॉब जो है ना उतनी आसान नहीं होती है। बर्फ़बारी में आप फंस गए, ब्लैक आइस है, स्लिप हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और रात में जो है ना, रात में भी आपने ट्रक के अंदर ही गुजारनी है। आपके साथ एक आपका पार्टनर है, कभी 12 घंटे वो चला रहा है, 12 घंटे आप चला रहे हैं। तो इतना जो है ना, ये सब जो ग्लैमर नज़र आता है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई ट्रक वाले बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो उसमें उसमें अब जो है ना वो मामला इतने आसान नहीं है। वेदर सबसे बड़ा मसला है। समर जो है ना वो लोग आसानी से गुजार लेते हैं, लेकिन विंटर में जो है ना वो बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस में जो जो लोग जाते हैं, वो जॉब जो है ना वो छुट्टी कर लेते हैं, स्किप कर देते हैं, या नहीं जाते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, कोई और काम कर लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ना वो वर्स्ट होती है वेदर की। सिटी के अंदर तो चलो फिर भी जो है ना वो, आप अगर आप, जैसे मैं सिटी के अंदर ही काम करता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता, सिटी के अंदर फिर भी जो है ना वो मामला ऐसे होते हैं कि कंट्रोलेबल होते हैं कि आप सुबह निकले, शाम में आ गए, कोई मसला हो गया तो चलो ट्रक लिया और अपने वापस घर पे आ गए। या तबीयत ख़राब हुई तो चलो, जैसे मना कर दिया, नहीं गए। अगर आपका अपना ही काम है तो क्लाइंट को कॉल कर दिया, मैं आज नहीं आ सकता। लेकिन जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं ना, शहर से बाहर, तो फिर वो मसला जो है ना वो इतना आसान नहीं है। तो कभी भी आप किसी ट्रक वाले को देखें तो उसको जो है ना रास्ता दें, उसको उसको कट ऑफ नहीं करें, यानी उसको ओवरटेक नहीं करें, और हैवी लोड होता है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल मैं थोड़ा टॉपिक से हट गया। तो यहाँ पे सारा जो है ना ये वीक, अभी ये जो नेक्स्ट वीक है, ये भी काफ़ी बिजी है। दिसंबर की 24 तक जो है ना, क्रिसमस की वजह से काफ़ी गहमा गहमी होती है, काफ़ी शॉपिंग होती है। लोग जो है ना काफ़ी इस त्यौहार को अपना अच्छे तरीके से मनाते हैं। और उसके बाद तो फिर जो है ना वो 2 3 वीक की छुट्टी हो जाती है, साथ में विंटर वेकेशन भी होती है। तो फिर न्यू ईयर और ये सब चीज़ें ना सारी चल रही होती हैं। तो बस मैं बहरहाल कनाडा बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ, टोरंटो के ऊपर, टोरंटो बेस के ऊपर, GTA टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये जो एरियाज़ हैं, तो मैं इसके अंदर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट ज़रूर किया करें, और कोई भी फीडबैक है तो वो ज़रूर देना चाहें। मेरी वीडियोस जो है ना वो फैमिली बेस्ड होती हैं, और हर उम्र का जो इंसान है वो बआसानी देख सकता है। तो मुझे तो ज़्यादा शकील फ्रॉम सिटी में, सागा, आज सैटरडे मॉर्निंग थी, मैं किसी काम से निकला हुआ था, और बस मैं सोचा कि आपको आज का अपडेट दूँ। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।